राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है अजयपाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि अपनी गेहूं की फसल, यदि आपकी गेहूं की फसल 25 से लेकर 40 दिन के या 50 दिन के आसपास की है और उसमें कौन से खाद, कौन से उर्वरक, फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि अच्छी टिल्लिंग हो सके, अच्छा बढ़वार भी हो सके और उसमें कल्लों की संख्या अधिक से अधिक हो सके। तो हम आपको बताएंगे कि कितनी अधिक कल्लों की संख्या बढ़ सकती है इस दवाई से, जो हम आपको बताएंगे। तो किसान साथियों, हमने दूसरे खेत में अपने इस्तेमाल किया और उसमें अधिक कल्लों की संख्या बढ़ गई। कि हम देखते हैं उसमें कितनी कल्लों की संख्या बढ़ गई। चलते हैं, गिनते हैं हमने किसान साथियों। चलते हैं, हम पहले कल्लों की संख्या गिन के बताते हैं आपको कि कितनी कल्लों की संख्या हो चुकी है। ये देखिए किसान साथियों, कितनी कल्लों की संख्या हो चुकी है। किसान साथियों, कितना मोटा मैडा हो गया है। लगभग आपकी एक मुट्ठी में मैडा आ रहा है। लगभग इसमें 30-35 कल्ले के आसपास होंगे किसान साथी। है 30 में 40 में इतनी कल्लों की संख्या देखने को मिलेगी। इसमें गिनने की बात करेंगे तो इसमें गिन के देखते हैं कि कितनी कल्लों की संख्या निकल सकती है। कैसे अपने खेत में आप कल्लों की संख्या और टिल्लिंग, फुटाव अधिक कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें कल्लों की संख्या गिनते हैं किसान साथियों की कितनी हो चुकी है। तो किसान साथियों, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 9 10 11 ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ये 35 दो गिने 35 1 36 37 और ये 38। हमने दो इस बारे गिने क्योंकि बहुत से हल्के हैं। तो यहाँ में 38 कल्लों की संख्या देखने को मिली। तो किसान साथियों, आप भी अपनी गेहूं की फसल में इतना अधिक मैडा, इतनी अधिक फुटाव करना चाहते हैं तो आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अपनी खेत की जो अपनी गेहूं की फसल है उसमें भी आप अपनी अच्छी पैदावार ले सकें। आगे चल के जब इसकी बालियाँ तो आएंगी किसान साथियों, जब आपको 35 कलने तो 35 ही बालियाँ आएंगी और उसमें 35 बालियों में मक्खियों का जो साइज होगा किसान साथियों, उसमें दाना का भराव तो होगा, काफ़ी अच्छा भराव होगा। इसमें आपकी पैदावार, काफ़ी अच्छी पैदावार आ जाएगी। पैदावार की बात करेंगे तो लगभग आप एक एकड़ में यदि 38 कर लें तो आप लगभग 35 कुंटल तक इसकी पैदावार ले सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो किसान साथियों, आप इस तरीके से अपनी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके लिए किसान साथियों, आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र करने हैं, कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि अच्छी बढ़वार हो सके। तो किसान साथियों, तो हम आपको बताएंगे दो सिर्फ फर्टिलाइज़र के बारे में बताएंगे किसान साथियों। नंबर 1 पर, आपने अपनी गेहूं की फसल में अभी तक, जब आपकी गेहूं की फसल 25 से 30 या 35 दिन की, 40 दिन की भी हो चुकी है, 50 दिन की भी हो चुकी है, तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं हेमिक एसिड। किसान साथियों, हेमिक एसिड काफ़ी अच्छा, बेहतरीन होता है। इसमें फेलिक एसिड पाए जाते हैं, अमीनो एसिड पाए जाते हैं, काफ़ी एसिड पाए जाते हैं जिससे कि अपनी कल्लों की संख्या बढ़ाने में, काफ़ी साइज कल्लों की संख्या, फुटाव बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। तो आप हेमिक एसिड ले सकते हैं। हेमिक एसिड एक जैविक यानी ऑर्गेनिक खाद है, इसका कोई रासायनिक प्रभाव नहीं पड़ता किसान साथियों आपकी फसल में। तो किसान साथियों, आप हेमिक एसिड ले सकते हैं। हेमिक एसिड के साथ आपको मिलाना है यूरिया। यूरिया की मात्रा आपको लेनी है किसान साथियों। पहले हेमिक एसिड की जो मात्रा लेनी है आपको, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हेमिक एसिड की मात्रा लेनी है। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हेमिक एसिड की मात्रा लेनी है। इसी के साथ जो आपको मिलाना है अपनी फुटाव और अच्छी बढ़वार के लिए, इसी के साथ आपको मिलाना है यूरिया। यूरिया की जो मात्रा लेनी है आपको, लगभग आपकी गेहूं की फसल में, तो किसान साथियों उसमें आप 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की मात्रा ले सकते हैं। अच्छा फुटाव होगा, अच्छी हरियाली होगी। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। तो किसान साथियों, बहुत से किसान साथी सोचते हैं कि हम कोई भी दवाई न लगाते, सिर्फ हेमिक एसिड नहीं लगाते, यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ऐसा नहीं है। यूरिया अपना कार्य करेगा, हेमिक एसिड अपना कार्य करेगा। यूरिया अपनी हरी गेहूं की फसल पीली पड़ रही है, उसको पीलापन दूर करेगा। आपकी गेहूं की फसल में तना काफ़ी कमज़ोर है, तो किसान साथियों, जैसे ये तना दिख रहे हैं किसान साथियों, ये तना है, तो इसके तना की काफ़ी
मजबूती देगा। तो किसान साथियों आप इसमें क्या देख रहे हैं किसान साथियों, इसमें सिर्फ 1 2 3 4 ये क्या किसान साथियों इसमें क्या पैदावार निकलेगी, क्या इससे सिर्फ एक ही रह गया है। इसमें कैसे पैदावार निकली है किसान साथियों आप देख सकते हैं 1 2 3 सिर्फ 3 ही है किसान साथियों। यदि हम खेल के दिखाएं सिर्फ जहाँ में एक ही उखड़ के आया है, कितनी मट्टी हिला लो किसान साथियों सिर्फ 2 ही रहेगा। जो हमने दिखाया किसान साथियों ये देख रहे हैं आप कितना गुज्जा है। ये किसान साथियों मेरे दूसरे खेत का जिसमें मैं इस टाइम आया हूँ, इसमें लगभग ये 40 दिन की फसल हो चुकी है। तो इसमें हम कैसे इसमें कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं, ये देख सकते हैं किसान साथियों। ये हमारी 55 दिन की फसल है। जो हाथ में जो मैडा लग रहा है किसान साथियों ये 55 दिन की फसल का मैडा है किसान साथियों। और जो ये है ये लगभग 40 या 45 दिन के आसपास की, इसमें कोई कल्लों की संख्या देखने को नहीं मिलती। तो किसान साथियों आप भी अपनी गेहूं की फसल में अच्छी बढ़ आप हेमिक एसिड के साथ आप क्या लेंगे, यूरिया की मात्रा आपको लेनी है 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी के साथ आपको लेना है नंबर 2 पे जो लेना है आपको सागरिका लेनी है किसान साथियों। सागरिका भी एक जैविक ऑर्गेनिक खाद है। इसमें काफ़ी सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे पोषक सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, जिससे कि हमारी गेहूँ की फसल की बढ़वार के साथ साथ उसमें फुटाव के कार्य भी करेगा। उसमें जो आपकी जो कोई भी रोग लग जाता है उसकी भी रोकथाम के लिए अच्छा कार्य करेगा। तो आप उसमें सागरिका का प्रयोग करें। 1 एकड़ के लिए सागरिका की जो मात्रा लेनी है किसान साथियों, आप सागरिका की जो मात्रा लेंगे उसमें प्रति एकड़ के लिए आपको लेनी है 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए सागरिका की मात्रा लेनी है प्यारे किसान साथियों। सागरिका की मात्रा आपको 8 से 10 किलोग्राम लेनी है। इन दोनों को अच्छी तरह यूरिया में मिलाकर मिक्सचर कर अपनी गेहूं की फसल में छिड़काव कर दीजिए। ये यदि किसान साथियों आप छिड़काव करेंगे और तो छिड़काव करने के बाद आप उसमें अगले दिन को पानी लगा दीजिए। पानी लगाने के बाद जो आपको 8 दिन के बाद जो अच्छा रिजल्ट दिखेगा, इतना बढ़िया रिजल्ट दिखेगा कि आपकी गेहूं की फसल में भी इतने कल्लों की संख्या देखने को मिलेगी, इतना फुटाव देखने को मिलेगा, बहुत शानदार फसल हो जाएगी। उसमें बढ़वार भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और पीलापन है वो भी पीलापन दूर होगा। सागरिका से जो आपकी फसल में रोग लग जाता है वो भी रोग नहीं लगेगा। आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी, तना काफ़ी मजबूत हो जाएगा, आगे चल के बालियाँ भी लंबी आएंगी। तो किसान साथियों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो किसान साथियों आप इन प्रोडक्ट्स का इन खातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारी गेहूं की फसल में ऐसे फुटाव है, ऐसे ही फुटाव आप अपनी गेहूं की फसल में देख सकते हैं। तो किसान साथियों हमारी वीडियो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी लगी। तो किसान साथियों सबसे पहले यदि हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान साथियों आपको लास्ट में बताते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि किसान साथियों आप शुरू में सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से पहले किसान साथियों हम आपको सही जानकारी देने की सोचते हैं। तो किसान साथियों जय जवान जय किसान।